मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखने में कितना टाइम लगता है? क्या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में कोई फ्यूचर स्कोप है? आगे का भविष्य हम सोच सकते हैं या फिर नहीं सोच सकते हैं? मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग अगर हम सीख लेते हैं तो इसमें कितना कमाया जा सकता है? मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है? कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मेरी पिछली वीडियो में आए थे जब मैंने बात किया था आज से लगभग 2 से 3 साल पहले मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में। हालांकि उस वीडियो में मैंने काफी कुछ डिस्क्राइब किया था बट फिर भी लोगों के कई सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो शायद कोई और आपको ना बताए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर काम आता हो। अब काम हमें कैसे आएगा? तो काम सीखने के लिए आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आज के टाइम में मिल जाएंगे जो कि आपके एरिया के आसपास भी होंगे, आपके शहर के आसपास भी होंगे, तो आप उन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी जो फीस होती है वो मोस्टली 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की होती है फुल कोर्स की। फुल कोर्स के अगर टाइम की बात करें तो आपका तकरीबन 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच का होता है। इस बीच में आप आसानी से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा काम सीख सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 3 महीने का कोर्स रन करते हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 6 महीने का कोर्स रन करते हैं। आपके पास जितना पर्याप्त समय हो और आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, फीस अफोर्डेबल लग रही हो, आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। पर केवल इंस्टीट्यूट से सीखना काफी नहीं होता है जब तक आपको प्रैक्टिकली मार्केट का एक्सपीरियंस ना हो। जब आप मार्केट में जाएंगे तब आपको पता चलता है कि किस किस टाइप के फोन आते हैं रिपेयर होने के लिए। अगर आप इंस्टीट्यूट में सीखते हैं तो मोस्टली आपको मदरबोर्ड के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। बट जब आप मार्केट में होते हैं तब आपको पता चलता है कि किन किन कंडीशंस के फोन आपके पास आते हैं। कोई फोन पानी में चला गया, किसी के ऊपर दूध गिर गया, कोई फोन छत से गिर गया, किसी फोन ने अचानक चलना बंद कर दिया, किसी फोन में अचानक से बैटरी चार्ज होते होते ब्लास्ट हो गई या फिर बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप मार्केट में बैठते हैं। तो आप कोशिश करिए जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं 3 महीने का या फिर 6 महीने का, तो किसी अच्छे शॉप को पकड़िए, उस शॉप ओनर से बात करिए कि मैं आपके शॉप में रहना चाहता हूं, कुछ टाइम सीखना चाहता हूं। देखिए, यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एरिया में अगर कोई शॉप ओनर है तो वो आपको क्यों रखेगा? अगर आप उसके पास जाकर काम सीखते हैं तो आप उसी के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके आसपास अगर कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोई बड़ा जिला है या फिर आपके स्टेट की राजधानी है तो आप वहां पर जाइए। वहां एक बड़ा सा मोबाइल फोन का मार्केट होगा। मोस्टली हर बड़े सिटी में एक बड़ा मोबाइल फोन का मार्केट होता है जहां पर केवल मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम होता है। आप उस रिपेयरिंग मार्केट को चुनिए और उनमें से किसी एक शॉप पर लग जाइए, कम से कम 4 से 6 महीने, ताकि आपको मार्केट का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। आप अगर इंस्टीट्यूट में सीखते हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस काम का कितना पैसा लगता है, बट अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आप जान पाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे आसान तरीके से सॉल्व की जाती है और इसका कितना चार्ज लिया जा सकता है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब अगर आप बेहतर तरीके से मोबाइल फोन का काम सीख चुके हैं और किसी शॉप में भी रह चुके हैं तो यहाँ पर अब अगली चीज आपको एक अच्छा सा लोकेशन देखना है। लोकेशन के तौर पर कोई चौराहा देख सकते हैं या फिर कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट या स्कूल कॉलेज के आसपास आप कहीं भी इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर शॉप देखनी होगी। उस शॉप का अगर कोई एडवांस रेंट है तो उसे आपको पे करना होगा। अगर एडवांस रेंट वो शॉप वाला नहीं ले रहा है, सिर्फ एग्रीमेंट कराकर आप मंथली रेंट देंगे उसे, तो ये सबसे बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना एक शॉप देखिए और जब आप शॉप देख लेते हैं तो अगला चरण है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का। छोटा सा इंटीरियर डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा जहां पर आप रिपेयर करेंगे, तो अपना रिपेयर का एक छोटा सा केबिन आपको बनाना पड़ेगा उस शॉप के अंदर। साथ ही साथ उस शॉप के अंदर आप एक सीधी सीट डाल सकते हैं जिसके ऊपर कस्टमर बैठकर वेट कर सकता है मोबाइल रिपेयर होने की। छोटा मोटा पंखा लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें अपने शॉप के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप लगाएंगे अपने शॉप के अंदर। अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स की नीड पड़ेगी जिनके थ्रू आप मोबाइल को रिपेयर करेंगे।
जैसे कि सोल्डिंग आयरन, स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, सोल्डिंग स्टेशन, ट्विजर्स, डीसी पावर सप्लाई, मोबाइल फोन टूल किट आपको पूरा लेना होगा, पीसीबी, एसएमडी रिवर्क स्टेशन, ब्लेड कटर, ईएसडी मैट, एलसीडी स्क्रीन सेपरेटर मशीन, मैग्नीफाइंग लैंप, माइक्रोस्कोप, सक्शन कप, हॉट एयर ब्लोवर, मोबाइल रिपेयरिंग मैट, पीसीबी क्लीनर, प्राई टूल, टूल किट्स, बैटरी बूस्टर, बेस्ट मल्टीमीटर, बीजीए किट और ईएसडी ब्रश जैसी चीजें आपको लेनी होंगी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। तो इस बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो भी तब जब आपका शॉप एक अच्छे लेवल पर चलने लगे। शुरुआत आप आसानी से कर सकते हैं बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, अगर आप छोटे लेवल से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपके नगर निगम से आसानी से मिल जाएगा आपको ये बिजनेस, और अगर आप गाँव में है तो आपके ग्राम पंचायत से इशू हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी इसमें। और अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपके ब्लॉक के द्वारा ये हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी आपको इसमें ज्यादा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। अगर आपके एरिया में ऐसा चलता है तो आप कर सकते हैं, वरना मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी तरीके से लीगली इस बिजनेस को रन करें। अभी आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होता है और इसमें हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, वहां के शॉप का रेंट कितना है। देखिए, अगर आप इस बिजनेस को किसी बहुत महंगे एरिया में रन कर रहे हैं तो वहाँ के शॉप का रेंट ही कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप आसानी से इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। वहीं अगर आप किसी लोकल एरिया में हैं, किसी छोटे एरिया में हैं जहाँ पर आपके शॉप का रेंट ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ मशीनरीज़ की बात करें तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये की मशीनरीज़ के साथ में आसानी से 40 से 50 हज़ार रुपये की मशीनरी अगर आप खरीदते हैं तो आप मोस्टली मोबाइल फ़ोन का सारा काम आसानी से कर सकते हैं। और बाकी जो थोड़ा बहुत शॉप का किराया और इंटीरियर में आपका खर्च होगा तो 60 से 70 हज़ार रुपए यहाँ मान के रख लेते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे इक्विपमेंट्स के साथ में लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे रूरल एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और अगर अर्बन एरिया में जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपके लगेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो देखिए, मोबाइल फोन के बिना आज किसी भी व्यक्ति का गुजर बसर नहीं हो पाता है। हर किसी की अपनी इंस्टा आईडी है और हर किसी को यह देखना है कि हमारे इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो पर कितने लाइक आए हैं, मैंने जो व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया था उससे कितने लोगों ने सीन किया है, मैंने जो बिजनेस की फाइल डाली थी वो फाइल सीन हुई या फिर नहीं हुई है, मेरा पेमेंट अभी तक मुझे रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मैं गूगल पे फोन पे यूज करता हूं तो मेरा पेमेंट किस प्रकार से हो पाएगा, मैं कैश लेकर कहां घूमूंगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में मोबाइल फोन की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज ही हर किसी के पास 2-2, 3-3 मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो जाएगी, तो आप जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम अभी सीख रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको इसको और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, उन टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से आपको खुद को ढालना होगा। तो अगर हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी खत्म होने वाली है तो ये बिल्कुल गलत है, टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी। पर मानने वाली बात यह है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा जब तक आप इस इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी और उस टेक्नोलॉजी पर अगर आप पकड़ नहीं बना पाएंगे अपनी, तो फिर आप औरों से पीछे रह जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं इस बिजनेस में हम कमाई कितनी कर सकते हैं, क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। तो देखिए, पहले जब हमने मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस के बारे में बात किया था तब भी मैंने बात की थी, और आज फिर मैं बताता हूं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाता है। अगर आप एक छोटा सा टच गार्ड भी डलवाने जाते हैं, ग्लास डलवाने जाते हैं ताकि हमारी डिस्प्ले सुरक्षित रहे, तो उस ग्लास की कीमत मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 रुपए होती है, जिस ग्लास को डालने का चार्ज एक मोबाइल शॉप का जो ऑनर होता है वो आपसे 100 से 150 रुपए तक ले लेता है।
तो ये समझिए कि अगर वो 20 रुपए की चीज 100 रुपए की दे रहा है तो कितने गुना उसका प्रॉफिट हुआ। साथ ही साथ एक और एग्जांपल दूं तो मेरे पास ये OnePlus का फोन है जिसमें टाइप सी चार्जिंग जैक है। इस जैक में अगर कोई गड़बड़ी आ जाती है, मेरा फोन चार्ज नहीं हो पाता है, तो इसे चेंज करवाने अगर मैं मार्केट में जाऊं तो तकरीबन 150 से 200 का खर्चा आसानी से आ जाएगा। और इस जैक की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो केवल 5 रुपए होती है। 5 रुपए भी मुश्किल से होती है, 5 रुपए से भी कम होती है। तो ये 5 रुपए की चीज डलवाने के लिए मुझे 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग में कितना पैसा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया जा सकता है और इसमें कितनी अर्निंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।